हेलो आई एम शिखा। हेलो आई एम संविका। आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट्स अराउंड अस। ओके, हमने अपने चारों साइड देखा है ना प्लांट कैसे कैसे होते हैं। किसी की स्टेम कैसी होती है, बिल्कुल पतली। किसी की स्टेम कैसी होती है, बिल्कुल मोटी। बहुत बड़ी भी होती है। हाँ, लंबी भी होती है। और किसी की स्टेम कैसी होती है, बिल्कुल वीक। ठीक है ना। और कई कई प्लांट्स की लीव्स कैसी होती है, कई प्लांट्स की बड़ी होती है, कई ब्रॉड। plants की बड़ी बड़ी small लीफ को होती क्या है। बोलते हैं, ब्रॉड लीफ होती है। और कई प्लांट्स की लीव्स कैसी होती है, बहुत स्मॉल होती है। छोटी-छोटी और होती कई है। प्लांट्स की लीव्स तो बहुत लीव्स कैसी होती है, कर्व्ड होती है। Curved कुछ होती है। ग्रीन होती है, कुछ येलो होती है, कुछ brown रेड भी होती है। कुछ ब्राउन हो जाते हैं। हाँ, वो बाद में। चलिए, अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्लांट्स। ओके, सबसे पहले टाइप्स ऑफ प्लांट्स में क्या है, ट्रीज। ओके, ट्रीज का हम एक ट्री का हम डायग्राम बनाएंगे जो हम नहीं। हाँ, ओके, ट्री के पास क्या होता है, इस आप व्हाट आर ट्रीज? Very tall and big plants are called trees. Yay! Very big and tall plant are called trees. Okay. ट्री के पास ये क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं? This is a trunk. Yes, trunk. Trunk. Okay. What is a trunk? Do you know? ओके, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। ओके, ट्री हैव अ स्ट्रॉन्ग, थिक एंड बिग वुडी स्टेम। इट इज कॉल्ड ट्रंक। अरे ट्रंक कैसा होता है, बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग, और मोटा भी। मोटा भी होता है। और कैसा होता है, वुडी होता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रंक बोलते हो। ट्रंक की स्पेलिंग ट्रंक, Trunk. Trunk. Tree have a strong, thick and woody stem. It is called trunk. Okay. अब बताओ ट्रंक की स्किन को क्या बोलते हैं? Bark. ओके, बार्क की डिफाइन क्या हुई, BARK, बार्क। उसकी डिफाइन हुई, trunk is covered with a hard skin called bark. यस, ट्रंक की जो हार्ड स्किन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, बार्क बोलते हैं। और बार्क की स्पेलिंग क्या हुई, ARK। ओके ओके, मैम ने बोला 2 एग्जांपल्स बताओ ट्रीज के। उसमें Okay. हम लिखेंगे मैंगो, मैन और गो, तो क्या बन गया, मैंगो। मैंगो ट्री, नीम ट्री, NEEM, नीम, TREE, ट्री, नीम ट्री। और कितने सारे ट्री होते, पीपल ट्री, बनियन ट्री। हाँ, और बताओ और कौन से ट्री होते हैं? हाँ, एप्पल ट्री, बहुत सारे। भी होता है। हाँ, बहुत सारे ट्रीज होते हैं। तो ट्री में हमने सबसे पहले ट्री की डिफाइन पढ़ी। ट्री की डिफाइन क्या थी, वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट आर कॉल्ड ट्रीज। व्हाट इज अ ट्रंक, ट्री हैव strong woody stem called trunk. ट्रंक। व्हाट इज अ बार्क, Trunk is covered with a hard skin called bark. यस। चलो, अब हम नेक्स्ट प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, श्रब्स। Shrubs. ओके, श्रब की स्पेलिंग याद रखना, पहले लिखेंगे श्रब, SHRR, श्रब, अप्स, UBS, तो क्या बन गया, श्रब्स। व्हाट आर श्रब्स, डू यू नो? Small plants with Thin woody stem are called shrubs. ओके, आपने रोज का फ्लावर देखा है, प्लांट देखा है रोज का। और तुलसी जो सबके घर में पाई जाती, तुलसी प्लांट हो गया। लेकिन कॉटन नहीं होता, कॉटन प्लांट नहीं होता। हाँ, कॉटन प्लांट घर पर नहीं होता है, पर वो है क्या, श्रब। जिन में जो पतली पतली थिन स्टेम रहेगी और वुडी स्टेम रहेगी, उसे हम क्या बोलेंगे,
श्रब। तो श्रब्स के एग्जाम्पल कौन से हुए आपके? और श्रब्स की मालूम है लीफ भी ना छोटी होती, ज्यादा ब्रॉड नहीं होती है, ठीक है? तुलसी की छोटे भी हाँ, होते हैं, और हम तुलसी। उसे खा भी सकते हैं। तुलसी, रोज, ROSE, रोज, कॉटन, COTTON, कॉटन। ओके, अब हम दूसरे प्लांट हाँ हम दूसरा प्लांट पढ़ेंगे। श्रब्स के बाद है हर्ब्स। हाँ बोलो, डिफाइन व्हाट आर हर्ब्स? Very small plants are called herbs. यस, और उसके स्टेम होते हैं सॉफ्ट ग्रीन और बहुत वीक होते हैं। वेरी वीक, हाँ, ज्यादा ही वीक होते हैं। कुछ ज्यादा वीक होते हैं। ग्रास देखा होगा हर्ब्स के लिए, हाँ, ग्रास, कोरिएंडर, spinach, यस, स्पिनच तो हम खाते भी हैं, कोरिएंडर भी Rice. खाते हैं। हाँ, Rice. राइस भी, ठीक है ना? टोमेटो भी, टोमेटो प्लांट आप लोगों ने नहीं देखा होगा, स्पिनच तो देखा हुआ है। वो fruit होता है। टोमेटो इज फ्रूट, हाँ टोमेटो इज Cucumber भी फ्रूट। होता है जिन के पास जो है, जिन वेजिटेबल्स के बाद फ्रूट सीड्स होते हैं, Seeds होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? फ्रूट्स। और उसे साइंटिस्ट ने वेजिटेबल बोलते हैं। हाँ। चलो, हर्ब्स के बारे में पढ़ रहे थे। हर्ब्स, वेरी स्मॉल प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स। ओके, स्टेम्स की बात करें हर्ब्स की। हर्ब्स स्टेम्स कैसी होती है? ग्रीन, सॉफ्ट और वीक भी होती है। हाँ, वीक स्टेम। ओके, एक और चीज बताती हूँ। हर्ब्स ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड, क्लोज टू द ग्राउंड। ये ग्राउंड के बहुत ज्यादा जो है क्लोज होते हैं। मैम फिलअप में या एमसीक्यू में आप पूछेगी डैश ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड, तो आपको आंसर क्या लिखना है? हर्ब्स। इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? चलिए, क्योंकि अभी एक और आएगा टू द ग्राउंड वाला, तो वो मैं बताऊंगी तभी, क्योंकि उसमें आप कंफ्यूज होगे कि हर्ब्स लिखना है कि वो लिखना है, तो हम उसको भी काम करेंगे तब। सबसे इजी है वो। हाँ। याद रखना। चलो, नेक्स्ट आया Climber. अरे इसके एग्जांपल्स तो लिखे ही नहीं हमने हर्ब्स के। ओ, उनकी स्पेलिंग भी नहीं लिखी हमने। हाँ, हर्ब्स के ये तो एग्जांपल अच्छी लिखते मम्मी हैं। है। सबसे पहले मिंट, MINT, मिंट। ग्रास, GRASS, ग्रास। मिंट ग्रास। मिंट अलग हुआ, ग्रास अलग हुआ। और राइस, RICE, राइस। खाते भी हैं। हाँ White होते हैं। हाँ वो भी herbs होते हैं। हाँ, वो भी हर्ब, वो प्लांट हर्ब्स होते हैं। वो सीड, वो तो सीड है जो हम खाते हैं। चलिए, नेक्स्ट पढ़ते हैं क्लाइंबर्स। Climbers. क्लाइंब की स्पेलिंग लिखेंगे, फिर और लिखेंगे, फिर एस लिख देंगे, तो क्या बन गया? क्लाइंबर्स। ओके, सबसे पहले हम क्लाइंबर्स को पढ़ने से पहले उसके एग्जांपल्स करेंगे जो हम घर पर देखते हैं। और स्पेशली हम घर पे क्या देखते हैं? मनी प्लांट, Money. MONEY। उसके बाद प्लांट लिख दो। तो बन गया मनी प्लांट। और हाँ, अब बताओ, मनी प्लांट को सोच करके बताओ, क्लाइंबर्स, व्हाट आर क्लाइंबर्स? क्लाइंबर्स चढ़ते हुए हैं। इंग्लिश में बताइए जरा। Climbers हाँ बोलिए। can क्लाइंबर्स हैव वेरी थिन, लॉन्ग एंड वीक स्टेम, बट it cannot stand up on their own. तो और इनको सपोर्ट क्या चाहिए? दे सपोर्ट, Step walls other plants. यस, ये ध्यान रखना। And some स्टिक की, वॉल की और अदर प्लांट्स की हेल्प करके ही वो जो है उनका सपोर्ट लेकर ही वो चढ़ते हैं। and sometimes trees. या ट्रीज को भी वो क्लाइंब करते हैं, ट्रीज को भी trunk. करते हैं। यस, ट्रीज की ट्रंक को। ओके, मनी प्लांट हो गया, और क्या बोलेंगे? Cucumber. पी प्लांट भी होता है। Cucumber plant. कुकुम्बर की स्पेलिंग याद रहेगी आपको? CUM, कुकुम। अरे मैंने गलत लिख दी। CUCUMBER, कुकुम्बर। और बताओ। एक और है grapevine. ये तो सबको आती है। ग्रेप,
वाइन। ओके, कितने सारे लिख दिए। किसको नहीं आता वाइन का स्पेलिंग? मुझे। ओ, अब तो याद हो जाएगी, VINE वाइन। चलिए आगे करते हैं। आगे नेक्स्ट है क्रीपर, जो Yeah. herbs के जैसे plants, हाँ। herbs के जैसे close होते हैं। ओके, नहीं क्लोज नहीं होते, वही तो हम बताएंगे ग्राउंड के साथ वो क्या करते हैं। ओके, क्रीपर्स। सबसे पहले क्रीपर्स की डिफाइन ना बिल्कुल क्लाइंबर्स जैसी है, ठीक है। क्रीपर्स क्रीपर्स हैव वेरी thin and green stem. Very thick नहीं, very long, very thin, long and green stem. But they cannot stand up but they not climb like a climbers. They grow with the ground. नहीं, along the ground, लेकिन along साथ to the में- ground. लेकिन वो साथ अब यहाँ देखो along to the ground आया। ओके, और हर्ब्स में क्या आया था? पहले रुक जाओ, ये वाला काम करें। हर्ब्स में आया था ग्रो, हाँ, grow close to the ground, close close to the ground। वो यार grow along मतलब हो, Close देखो और क्लोज मतलब बता रही हूँ मैं, जो हूँ बोर्ड के पास खड़ी हूँ, इट्स अ क्लोज। और अगर मैं इसे टच के साथ आगे बढ़ रही हूँ तो ये क्या होगा? along। along ओके, अब एक और चीज बताती हूँ। क्रीपर्स के जो फ्रूट्स होते हैं ना, वो बहुत बिग बहुत होते बड़े हैं, बड़े होते जैसे हैं। मस्क मेलन, वाटरमेलन, पंपकिन, ठीक है ना, ये होते हैं। और इनकी स्टेम कैसी होती है? बहुत ज्यादा वीक होती है, और हाँ। वीक के कारण है ना, ये इतने बड़े फ्रूट कैसे आप। अच्छा चलो, सान्विका को जो है हम इतना बड़ा 10 किलो का जो है ना एक बैग पकड़ा देते हैं, तो क्या सान्विका उठा पाएगी? नहीं उठा पाएगी ना। हाँ हम पतला वाली बैग हाँ, क्योंकि ये पतले हैं। तो ऐसे ही क्रीपर्स का होता है, वो इतने बड़े फ्रूट नहीं उठा पाता है, तो इसलिए वो अलोंग द ग्राउंड जो है वो है ना ग्रो करता है। ओके, चलो अब इनकी स्पेलिंग लिखे हैं। हमारे एग्जाम्पल की वाटर लिखना है, मेलन, MELON। यस, वाटरमेलन के बाद मस्कमेलन यस, MU। MELON ओके, और पंपकिन, PUMPKIN यस, ये याद रहेंगे। चलो हाँ बोलो। अब हम वो करेंगे क्या? हाँ, अब हम यूजेस ऑफ Uses of plant नहीं, यूजेस ऑफ प्लांट्स के पहले हम लाइफ ऑफ प्लांट्स करेंगे। और ओके, parts of a plant। पहले हम प्लांट्स के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्या कुछ प्लांट्स जो है ना, वो कुछ ही महीने जो है वो जिंदा रहते हैं, फ्यू मंथ्स जो है वो उनकी लाइफ रहती है। और कुछ और ओके, पहले रुको, तो उन जिनकी फ्यू मंथ्स लाइफ रहती है, उनके मैम पूछेगी 2 एग्जाम्पल बताओ कौन से होते हैं, तो उनमें कौन सा आएगा? टोमेटो, हाँ राइस, यस, जितने भी हर्ब्स होंगे वो किस में जाएंगे? फ्यू मंथ्स वाले में जाएंगे। अगर मैम ने बोला कि ठीक है 1 ईयर या कुछ ईयर तक जो है वो डेवलप रहते हैं, ठीक है, तो उसमें किसके एग्जांपल जाएंगे? श्रब्स के और ट्रीज। और बोला 100 ईयर्स रहेगी उनकी लाइफ। यस, चलो अब हमने बाकी तो एग्जाम कर लिए। प्लांट्स और ट्रीज और हर्ब्स तो हमें मालूम है किस में जाएगा? मैनी ईयर्स में जाएगा। ओके, ओ सॉरी, प्लांट्स और श्रब्स ट्रीज और श्रब्स किस में जाएंगे? आपके मैनी ईयर्स वाले में। ओके, सम मंथ के लिए किस में जाएंगे? आपके हब्स जाएंगे सारे के सारे। और 100 ईयर्स में कौन जाएंगे? पीपल और बैनियन। पीपल की स्पेलिंग पढ़ते हैं, PAL, पीपल। ओके, और पीपल के बाद दूसरा कौन सा देख रहे हैं? यस, बैनियन। इजी है ये दो बैनियन, पीपल। ओके, बिल्कुल इजी स्पेलिंग से, और वो आपको याद रखनी है। बैन, जूही को, सान्विका को बैन कर दो स्कूल में। बैन मतलब अब नहीं जाने देना है उसको स्कूल। बैन। चलो अब पार्ट्स ऑफ प्लांट्स पढ़ेंगे।
पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूट्स की बात करेंगे। रूट्स जो है वो कहाँ ग्रो करती है? ग्राउंड में, अंडर द सॉइल। हाँ, कहाँ ग्रो करती है? अंडर द सॉइल। वाटर एब्जॉर्ब कर सकते हैं, हाँ, मिनरल्स, रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। और किसको देते हैं? वो सारे नहीं, टू द स्टेम, वो स्टेम को देते हैं। स्टेम को देते हैं और Okay. स्टेम फिर बाद ओके, रूट्स जो है प्लांट्स की कैसे हेल्प करता है? रूट्स हेल्प होल्डिंग द प्लांट स्टेम। यस, ठीक है, ओके। और अगर रूट नहीं होते तो हमारे क्रीपर्स के जैसे हो जाते हैं। ओह, रूट्स नहीं होते तो हमारे प्लांट ही नहीं होते। चलिए अब हम बात करेंगे स्टेम की। स्टेम, यस, स्टेम मेन पार्ट ऑफ द प्लांट कौन सा होता है? स्टेम। मेन पार्ट ऑफ द प्लांट स्टेम। दूसरी चीज, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टेम? स्टेम कैरीज water and food from the soil to the all the parts of plants. Okay. अब आया स्टेम के बाद आई लीव्स की बारी। ओके, कुछ leaves. लीव्स व्हाट इज द कलर ऑफ लीव्स? Green. ग्रीन। मेनली कैसा होता है? ग्रीन होता है। And some yellow. ओके, व्हाट मेक्स लीफ? फूड फॉर प्लांट। और किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यस, सनलाइट की प्रेजेंस में वो जो है फूड बनाता है। इसके अलावा और भी चीजें चाहिए होती फूड प्रिपेयर के लिए। वाटर भी चाहिए होता है उसे, एयर भी चाहिए होता है। सॉइल में तो बेटा वो ग्रो करता है। चलिए नेक्स्ट आता है लीव्स के बाद आया फ्लावर। फ्लावर फ्रूट में चेंज हो जाता है। फ्लावर चेंज इनटू फ्रूट। और फ्रूट हैव फ्रूट में सीड होते हैं। फ्रूट हैव मैनी सीड्स। और कुछ और बिग सीड्स किसमें होता है? Wow. टोमेटो, मैंगो में वन सीड होता है तो बिग खाया है मैंगो। व्हाइट कलर का हाँ। जो आप खाते हो। मैं खाती हूँ, आप सीड तो खाती हूँ, ऊपर के खाते हो। वो तो हम दूसरी चीज खाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं फ्रूट। ठीक है, फ्रूट के बाद आया सीड। आया सीड किस में चेंज होता है? सीड छोटे प्लांट में होता है। हाँ, छोटे small plant plant. बड़े प्लांट्स में होता है। हाँ, तो ये आपको समझ में आया? लेकिन बट ऐसे होते हैं और बट फूल के जैसे हो जाते हाँ, हैं वो चेंज होती है। थोड़े दिनों बाद। हाँ, चलो बहुत अब हम बात करेंगे हम प्लांट से क्या क्या फूड लेते हैं, जरा बताओगे? दो फूड के नाम बताओ जो हम लेते हैं। पल्सेस ओके, PULSES, पल्सेस। और वेजिटेबल्स, और फ्रूट्स। फ्रूट्स और नट्स। नट्स सबसे हेल्थी होते हाँ, और हैं। और सीरियल्स। सारे बच्चे cereals सारे बच्चे सीरियल्स पसंद करते हैं। ओके लेकिन मैं चलिए, नहीं करती। ओके चलिए अब और भी हम प्लांट का और भी चीजों में फाइबर यूज करते लेते हैं। हैं। अच्छा, प्लांट से हमें फाइबर मिलता है, फाइबर FIB। हाँ। हाँ, फाइबर किस में चेंज हो जाता है? वो क्लोथ्स बनाते हैं। हाँ बेटा, वो हाँ, फाइबर से हम क्या बनाते हैं? प्लांट के फाइबर से क्लोथ्स बनाते हैं। लेकिन फाइबर प्लांट कैसे दे सकते हैं? वो मैं बाद में बताऊंगी आपको, ठीक इस है? वीडियो चलो में? हाँ, चलिए अब हम बात करेंगे वुड से हम क्या बनाते वुड हैं? से फर्नीचर्स। फर, FUR, फर्नीचर्स। और ES लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? और फर्नीचर्स। हाँ, और रबर का यूज किस में करते हैं? इरेज करने। और गम का यूज कहाँ करते हैं हम? ओके, और क्या दिया है मैम ने? मेडिसिन का यूज कहाँ करते हैं? जब हमें बुखार होता है। हाँ, जब हमें डिजीज हो जाती है उसी से ठीक होता है। मेडिसिन में भी यूज होता है प्लांट्स का, कितनी सारी जगह यूज होता है प्लांट्स का। और फिर भी लोग क्या करते हैं? प्लांट्स को क्या कर देते हैं? कट कर देते हैं। और प्लांट्स को जब कट करते हैं, फॉरेस्ट जब कम होता है तो मालूम उससे क्या बोलते हैं? डिफॉरेस्टेशन।
और अब जो है एक चीज आपको बताती हूँ, प्लांट्स है ना सॉइल को होल्ड करके रखता है। आप प्लांट को कट कर दोगे तो जो अभी आजकल बारिश होती है उसके कारण बहुत सारी मिट्टी भी आती है, तो ट्रीज जो कट हो रहे हैं उसी के कारण, तो ये जो जितना भी फ्लड आ रहा है वो उसी के कारण ही तो आ रहा है। इसलिए तुम ट्री नहीं कट करना चाहिए, उसी कारण फ्लड आता है। उसी कारण हमारे पास मडी पडल नहीं होते हाँ कूदने के लिए। हाँ जी। और जो है प्लांट्स हमारे आजू बाजू कैसे बनाते हैं, ब्यूटीफुल बनाता है, क्लीन रखता है, बहुत सुंदर भी हमने सोसाइटी, और हमें शेल्टर भी देता है, और बहुत सारे बर्ड्स और एनिमल्स जो है प्लांट्स के ऊपर रहते भी है ना। ओके, बाय 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 एवरीवन।